मैं गौरीशंकर शर्मा, जॉइंट असिस्टेंट कलेक्टर शाहजहां नूर जोन से अपने क्षेत्र के सभी निवासियों को सूचित करना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए एक मुफ्त संपत्ति कर माफ़ी योजना 2025-26 की शुरुआत की गई है। इस संपत्ति कर योजना को संपत्ति कर निपटान योजना सुनियो 1+5 कहा गया है। हिंदी में अगर हम कहें तो 1+5 कहा गया है। इसके अंतर्गत 1+5 का अर्थ है कि करदाता को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 और पिछले 5 वर्षों यानी कि वर्ष 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक का टैक्स जमा कराने पर पुराना जो उनका टैक्स है उसके ऊपर जुर्माना ब्याज सारा माफ़ कर दिया जाएगा। सर, क्या 20-21 से पहले कोई टैक्स नहीं देना है? यदि कोई भी संपत्ति का स्वामी इस योजना का लाभ उठाते हुए 2020-21 से लेकर 24-25 तक का टैक्स तथा जो वर्तमान हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है 25-26 का टैक्स जमा कराया जाता है, तो उसको 2020-21 से पहले कोई भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना। सर, क्या इसमें संपत्ति धारक जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं, सीलिंग है या बैंक अटैचमेंट है, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि यह संपत्ति कर जो योजना हम लाए हैं सुनियो, इसका नाम भी संपत्ति कर निपटान योजना है। यानी कि जो भी हमारे विवाद हैं, कोई कोर्ट में विवाद चल रहा है संपत्ति से संबंधित, तो सारे विवादित जो है हम डाइल्यूट करना चाहते हैं ताकि संपत्ति कर का जो भी विवाद है वो खत्म हो जाए और निगम को कर जो है नियमित रूप से मिलता रहे। इसलिए जो भी लंबित मामला कोई कोर्ट में है, अगर उसका संपत्ति का स्वामी अपना टैक्स जमा कराना चाहता है तो इस योजना का लाभ उठाए, तो पिछला जो उसका वाद है, जो भी उसका विवाद है वो समाप्त माना जाएगा। पर इसके लिए उसको अपना एक एफिडेविट जमा कराना पड़ेगा जिसको कि उसमें स्पष्ट करेगा कि मैं अपना जो भी कोर्ट में मामला है उसको वापस ले लूँ। अगर सर किसी ने संपत्ति धारक ने 20-21 से लेके 25-26 तक का किसी कारणवश गलती से भर दिया गया है, तो क्या वो भी ठीक करा सकता है इसमें? हाँ, इसमें एक विशेष सुविधा यह भी दी गई है, अपना संपत्ति कर का जो उसका पीटीआर है उसका रिवीजन कर सकता है और सही टैक्स जमा कराकर अपना पुराना विवाद है उसको भी खत्म कर सकता है। धन्यवाद सर। चलते चलते एक क्वेश्चन सर और लेना चाहूँगा कि बहुत से पहले एमसीडी में कुछ एरर ऐसे आते थे जब आपका मैनुअल चलता था, तो उसमें सर ये आता था कि लोगों ने पहले का टैक्स जमा किया लेकिन उनके स्लिप मिसिंग हो जाती थी, तो एमसीडी अक्सर ये कह देते थे कि स्लिप मिसिंग है, आपको दोबारा भरना पड़ेगा, हमारे हिसाब से आपका टैक्स जमा नहीं है। और अब का उनका अप टू डेट है टैक्स, पहले का बीच का अप टू डेट नहीं है या स्लिप नहीं है, उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या वो भी माफी योजना में आएंगे? बिल्कुल, संपत्ति कर निपटान योजना के अंतर्गत जो भी आप टैक्स जमा करेंगे 2020-21 से जमा करेंगे, तो आपका पुराना जो भी टैक्स मान लो रसीद नहीं मिल रही है या भर नहीं पाए, तो सारा जो है आपका एक तरह से क्लीन आउट हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। सर क्या करें, कहाँ पे जाएं, कहाँ पे टैक्स करें? क्योंकि आप अभी संदेश दे रहे हैं, आप एमसीडी के सर जॉइंट असिस्टेंट एंड कलेक्टर सर हैं, तो सर उसको जॉइंट एसेसर एंड कलेक्टर हैं सर, आई एम सो सॉरी, तो सर उसके लिए आप कहाँ पे जाएं, कहाँ पे संपर्क करें? आम पब्लिक है तो ऑनलाइन जाते हैं, बड़े फ्रॉड होते हैं, उस फ्रॉड से बचने के लिए आप उनको सही पता और सही एड्रेस बताएं। इसके लिए जो टैक्स सेवी लोग हैं वो तो सीधा एमसीडी की वेबसाइट पर जाकर टैक्स जमा करा सकते हैं, पर जो लोग इस तरह नहीं कर पा रहे हैं या उनको किसी तरह की परेशानी आ रही है वो हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। उनके लिए हमने इसके लिए एक हेल्प डेस्क जो है बना रखा है, हमारा स्टाफ उनकी सेवा के लिए मौजूद है। तो मेरा यही कहना है कि दाएं बाएं ना जाकर वो हमारे एमसीडी के उसमें आ जाए, हेल्प डेस्क के संपर्क में। इसके साथ ही हम जो क्षेत्र में पर्चा निकाले, आपके पास जो पर्चा है जी, इसमें सारा एड्रेस आपने बताया कि वो, हाँ ये मैंने बताया, इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है टैक्स जमा करा सकते हैं जी। और इसके अलावा हम आम लोगों की सुविधा के लिए उनके क्षेत्र में भी कैंप लगा रहे हैं। तो अगर वहाँ की कोई RWA या निगम पार्षद के माध्यम से कोई हमें अनुरोध प्राप्त होता है कि वहाँ कैंप लगाया जाए, तो हमारा स्टाफ जाकर वहाँ कैंप भी लगा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इस योजना का फायदा उठा पाए। अधिक से अधिक लोग। सर क्या आप बता सकते हैं आपके एरिया में अभी तक कितने कैंप लग गए? अभी तक जब से ये मैं बताना भूल गया, ये स्कीम जो है 1 जून 2025 से लागू हो चुकी है और ये 30 सितंबर 2025 तक चलेगी। तो 1 जून से अब तक हमारे यहाँ 98 कैंप्स हम लगा चुके हैं और उसमें 3224 के करीब टैक्स पेयर ने अपना टैक्स जमा करा दिया है और इस योजना का लाभ भी उठाया है। सर इसका कितना अमाउंट आया होगा? अब तक 2,41,00,000 रुपए हमारे पास रेवेन्यू के रूप में आ चुके हैं जो इन कैंपों के माध्यम से हमें मिले। सर जो 2,41,00,000 रुपए आए हैं एमसीडी उसका विकास कार्यों में उसका वाहन करेगी, ये तो बहुत अच्छा है।
कि अच्छा रेवेन्यू आपको मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे। सर अभी आपने बताया कि जो लोग हैं इसमें जो पुरानी योजनाएं हैं सारी वो जो पुरानी उनके टैक्स हैं वो माफ़ हो जाएंगे, तो सर उसके लिए लोग क्या अप्लाई करें, क्योंकि जिनका अप टू डेट टैक्स अब तक का हो चुका है और बीच में जो मिसिंग है उसके लिए उनको क्या करना होगा? इसके लिए मैं जो संदेश मैं दे रहा हूँ सुनियो योजना का दे रहा हूँ। तो इस जो असुविधा का उनको सामना करना पड़ता है, जो परेशानी उनको आती है, उसको देखते हैं उनको सीधा ही अपना जो है सुनियो जो हमारा उसमें टैब खुलेगा, सुनियो योजना के अंतर्गत टैक्स भरने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें सारी उनकी जो समस्या है उसका हल वहीं हो जाएगा। सारी समस्याओं का खाली वहाँ पे एक अप्लाई कर दे तो उनका जो पुराना है वो वेव ऑफ हो, वो सुनियो में ही अप्लाई करे तो तभी उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तभी उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो ये बहुत अच्छी जानकारी एमसीडी के श्री गौरीशंकर जी से और उन्होंने ये जानकारी दी है। आशा करते हैं कि जो क्षेत्रवासी हैं इसका लाभ उठाएंगे और जो पुरानी असुविधाएं हैं, उनको टैक्स की समस्याएं हैं या उनके ऊपर काफ़ी जो बोझ है उससे भी राहत मिलेगी। धन्यवाद। किसी भी परेशानी के लिए हमारा एक हेल्प डेस्क का नंबर भी है, आप वो भी प्रसारित कर दीजिए। जी सर। 71414753। तो ये नंबर है जिसमें लोग संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं और एमसीडी ऑफिस भी आ सकते हैं या अपने क्षेत्र में लगे हुए कैंप में जाके अपनी समस्याओं की निवारण के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं या लाभ उठा सकते हैं। सर अपनी जानकारी और क्षेत्रवासियों के लाभ के लिए इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया।